अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली विजिट वीज़ा के एक्सटेंशंस के हवाले से। काफ़ी सारे लोग जो है मुझसे रब्ता कर रहे हैं एक्सटेंशन के लिए। क्या मज़ीद 18 अप्रैल के बाद हमारा वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा या नहीं होगा, या कुछ एजेंट लोग हैं वो एक्सटेंड करके दे रहे हैं, वो कैसे एक्सटेंड करके दे रहे हैं। और सऊदी गवर्नमेंट ने जो कि ऐलान किया हुआ है 18 अप्रैल के बाद किसी का वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। तो दोस्तों, इसी के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में मैं क्लियर बताने वाला हूं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं इस चीज़ के बारे में कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस चीज़ का पूछ रहे हैं कि क्या फैमिली विजिट वीज़ा मज़ीद एक्सटेंड हो सकता है या नहीं हो सकता 18 अप्रैल के बाद। तो दोस्तों, बात ये है कि 18 अप्रैल के बाद आप लोगों का वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा तौर पे ऐलान किया गया है और अनाउंसमेंट की गई है कि 18 अप्रैल के बाद किसी का वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। और जवाज़ात भी मैंने कितनी बार विज़िट किया है, जवाज़ात वालों ने भी यही बोला है कि 18 अप्रैल जो है यही लास्ट डेट है, इसके बाद वीज़ा किसी का एक्सटेंड नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद कुछ एजेंट लोग हैं जो वीज़ा एक्सटेंड करके दे रहे हैं, और कुछ एजेंट लोग ऐसे दावे कर रहे हैं कि हम आपका वीज़ा 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ आप लोगों का वीज़ा एक्सटेंड करके दे सकते हैं। और कुछ लोग उनके बातों में आ भी रहे हैं और उनसे वो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं। मीन्स के 3000, 3500, 2500 इस हिसाब से जो है उनसे पैसे जो है वो चार्ज कर रहे हैं और उनको वीज़ा एक्सटेंड करने का बोल रहे हैं। जब मैं जवाज़ात ऑफिस गया था, वहाँ से भी मुझे 2-3 लड़के ऐसे मिले थे, पाकिस्तान के भी थे, इंडिया के भी थे, जिन्होंने मुझे बोला था कि एजेंट ने हमसे 3000 रियाल लिया और पैसे लेकर ही भाग गए, हमारा वीज़ा एक्सटेंड किया ही नहीं। और 1-2 लड़के मुझे ऐसे भी मिले थे जिन्होंने मुझे बोला था कि उन्होंने हमारा 3 मंथ और 2 मंथ का वीज़ा बोला था एक्सटेंड करने के लिए, लेकिन हमारा वीज़ा जो है सिर्फ 2 मई तक एक्सटेंड हुआ। मीन्स के 10-12 दिन के लिए भी हमारा वीज़ा एक्सटेंड किया, 15 दिन के लिए, इससे ज़्यादा वीज़ा एक्सटेंड नहीं किया। अब हम क्या करें? अब हम उनसे पैसे वापस कैसे ले सकते हैं? तो उन्होंने जब एजेंट से बात की तो एजेंट लोगों ने कहा कि हमने आपकी फ़ीस जो है सारी की सारी आगे दे दी है, जो कि आपने हमें 3000 रियाल दिया था वो हमने सारा का सारा आगे दे दिया आपका वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए। लेकिन आपका वीज़ा जो है सिर्फ 2 मई तक एक्सटेंड हुआ है, इससे ज़्यादा आप लोगों का वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो सकता है, फ़ीस आपकी लग चुकी है, आपको को 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। और कुछ एजेंट लोग ऐसे हैं जो वीज़ा एक्सटेंड कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ फीस लेकर भाग रहे हैं। अब बात यह है कि जब सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंड नहीं हो रहे वीज़े, तो सब एजेंट लोग वीज़े कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं? आप खुद भी ये चीज़ सोचें कि जब जवाज़ात वाले वीज़ा एक्सटेंड करके नहीं दे रहे हैं, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से वीज़े एक्सटेंड नहीं हो रहे हैं, तो एजेंट लोग वीज़ा एक्सटेंड करके कैसे दे सकते हैं? ये बहुत कम, मतलब हज़ारों में से कोई 1-2 शायद होगा, 1-2 एजेंट होगा जिसकी इतनी पहुंच होगी कि वो वहां से वीज़ा एक्सटेंड करके दे सकता है। बाकी सारे जो होते हैं वो सिर्फ ऐसे ही उठे होते हैं, आप लोगों को सिर्फ लूटने के लिए, पैसे आप लोगों से छीनने के लिए, आप लोगों को मज़ीद जो है परेशानी में डालने के लिए। वो इस तरीके से आपको एतमाद में लेते हैं कि आप लोगों से पैसे भी निकलवा लेते हैं और आप लोगों का वीज़ा भी एक्सटेंड नहीं करते, तो आप लोग मज़ीद परेशानी में फंस जाते हैं। तो इस सूरत में आप लोग जो है जवाज़ात वालों को भी नहीं बता सकते, आप पुलिस को भी नहीं बता सकते कि हमने इल्लीगल तौर पे अपना वीज़ा एक्सटेंड करने की कोशिश की थी, एजेंट को पैसे दिए। वो एजेंट पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए, आप लोग खुद अपनी परेशानी में फंस जाएंगे, क्योंकि आप खुद उनको बता रहे कि हम इल्लीगल तौर पर हमने कोशिश की। तो अब इस साइड पे भी नहीं जा सकते कि पुलिस को आप लोग बता सकें, तो आपके पैसे जो है वो एजेंट लोग लूट लेते हैं। आप लोग किसी भी एजेंट की बात में मत आएं, सिर्फ जवाज़ात से आप विज़िट करें, जो जवाज़ात वाले इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दें और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ अनाउंस होता है सिर्फ उसी के ऊपर यकीन करें। कोई भी एजेंट कुछ भी बोलता है वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे हज़ारों एजेंट ऐसे हैं जो इस टाइम पे आप लोगों की सिर्फ पैसे लूटने के लिए आप लोगों को बोल रहे होते हैं कि हम आपका वीज़ा एक्सटेंड करके दे सकते हैं, आपका 1000 रियाल लगेगा, 2000 रियाल लगेगा या 3000 रियाल लगेगा। और बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ से लुट भी चुके हैं, अपने पैसे जो है वो ज़ाया कर चुके हैं। तो मुझे इस टाइम पे बहुत सारे लोग इस टाइम पे परेशानी में वो मुझसे पूछ रहे हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मजबूरी के तौर पे मैंने ये वीडियो बनाई, ताकि आप लोग जो है इस परेशानी में ना फंसें, किसी की बातों में मत आएं। 18 अप्रैल ही लास्ट डेट है, इसके बाद किसी का वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। सऊदी गवर्नमेंट ही एक्सटेंड नहीं कर रही है, जब आज़ाद ही वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर रहा है, तो ये एजेंट लोग कैसे वीज़ा एक्सटेंड करके दे सकते हैं? और कुछ एजेंट लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 2 मई तक वीज़ा एक्सटेंड करके दे सकते हैं, और 2 मई तक वीज़ा एक्सटेंड करके देते हैं, वो भी 3000 रियाल ले लेते हैं, 2000 रियाल ले लेते हैं, किसी से 1000 रियाल ले लेते हैं। मतलब जितना उनका दाव लगता है वो पैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपसे निकलवाने की कोशिश करते हैं। जितने भी पैसे आपसे निकलते हैं वो आपसे निकलवा लेते हैं।
और आप लोग जितने भी पैसे देंगे वो पैसे लेकर ही भाग जाएंगे, आप लोगों का वीज़ा एक्सटेंड नहीं करेंगे, बाद में आप लोगों को ब्लॉक कर देंगे। और ये जवाजात में मुझे मिले हैं ऐसे लोग जो ये चीज़ बता रहे थे कि भाई हमने अपना वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए पैसे दिए हैं, 3-3 हज़ार रियाल दिए हैं हमने उनको, और हमने 2-3-4 दिन तक हमें लटकाए रखा है उन्होंने, एजेंट लोगों ने, कि आपका वीज़ा एक्सटेंड हो रहा है, आपकी रिक्वेस्ट हमने डाल दी है, वो पेंडिंग में है, ये है वो है। 2-3 दिन तक उन्होंने हमें लारे लगाए रखा, उतनी देर में उन्होंने हमें ब्लॉक किया और उसके बाद जो है हमसे राब्ता छोड़ दिया। अब इसमें मैं भी नहीं कुछ कर सकता, मैं उनकी मदद कैसे कर सकता हूँ इस टाइम पे, जो एजेंट लोग पैसे लेकर ही भाग चुके हैं और वो बेचारे हैं पुलिस के पास भी नहीं जा सकते हैं। अब उनको क्या बताएंगे कि हमने इलीगल तौर पे अपना वीज़ा एक्सटेंड करने की कोशिश की है, गैर कानूनी तौर पे अपना वीज़ा एक्सटेंड करने की कोशिश की है, तो वो एजेंट पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए, खुद वो फंस जाएगा बंदा। तो ये जो परेशानी का टाइम है इसका हल यही है, 18 अप्रैल से पहले अपनी टिकट बुक करवाएं और वापस चले जाएं, किसी भी एजेंट की बातों में मत आएं। आप लोग जवाजात ऑफिस क्यों नहीं विजिट करते? आप लोग वीडियोस को देखकर और एजेंट लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, जो गवर्नमेंट के बोल रही होती है, जो जवाजात वाले बोल रहे होते हैं, उस पर आप लोग यकीन ही नहीं करते, आप एजेंट की बातों पर यकीन कर लेते हैं। कल को जब गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को परेशानी होगी, कोई फाइन होगा, कोई पेनल्टी होगी या जेल होगी, कुछ भी होता है, किसी भी तरह की कोई आप लोगों को परेशानी होती है, तो एजेंट वहां से नहीं निकाल सकता आपको। एजेंट वहां से निकालेगा तो आपसे मजीद बहुत ज़्यादा चार्ज करेगा। अब जो फाइन आप लोगों को आया है वो तो आपने खुद ही पे करना पड़ेगा ना आपको। उस टाइम जो भी परेशानी आएगी वो आपने खुद ही उसका सामना करना पड़ेगा, वो एजेंट तो उस चीज़ का सामना नहीं करेगा। एजेंट आप लोगों के सामने आएगा उस टाइम पे जब आप लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में फंस चुके होंगे, वो आपको उस परेशानी में निकालने के लिए आपसे मजीद और ज़्यादा कई हज़ार रियाल आप लोगों से वो निकालेगा और मजीद लूटने की कोशिश करेगा। वो काम करेगा या ना करेगा, पैसे आपसे ले लेगा। तो आप लोग इतना अपनी फैमिली को और खुद को, अपने बच्चों को रिस्क में, इतना परेशानी में क्यों डालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कुछ दिन रहने के लिए? आप लोग जो है 18 अप्रैल, जो सऊदी गवर्नमेंट ने बताया हुआ है 18 अप्रैल से लास्ट डेट है, तो 18 अप्रैल से पहले आप लोग अपनी टिकट बुक करवाएं और वापस चले जाएं, यही सबसे बेहतर है। किसी भी एजेंट की बातों में मत आएं। सब एजेंट लोग जो हैं वो आप लोगों का वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए। मैं बार बार जवाजात ऑफिस क्यों विजिट करता हूँ? सिर्फ इसीलिए कि मैं आप लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो 100% रियल पहुंचा सकूं, क्योंकि मुझे इधर उधर से इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहती है कि भाई वीज़ा जो एक्सटेंड हो रहे हैं या फिर में जो है टाइम ज़्यादा हमें मिल रहा है, लेकिन मैं किसी की बात पे यकीन नहीं करता। सुनता सब क्यों, लेकिन यकीन नहीं करता। सिर्फ मैं सीधा जाता हूँ जवाजात ऑफिस, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, वहीं से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वही ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होती है, उसी को आप लोगों ने फॉलो करना होता है और उसी को फॉलो ना करने पर आप लोगों को फाइन भी आता है, पेनल्टी भी होती है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ किसी भी एजेंट की बातों में मत आएँ। अगर कोई रिलैक्सेशन मिलेगी, मजीद वीज़ा एक्सटेंड होंगे, तो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो है बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट होगी ऑफिशियल तौर पर, और जवाजात वाले भी वीज़ा एक्सटेंड करेंगे। और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इस टाइम पे अपना हज़ारों रियाल का नुकसान कर चुके हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई एजेंट आपको कुछ भी बोल रहा है, कोई बंदा आपको कुछ भी बोल रहा है, तो आप लोग उसकी बात पे यकीन ना करें। आप सिर्फ सऊदी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं, ऑफिशियल तौर पे ऐलान होता है, तो उस पर यकीन करें। नहीं तो आप लोग सीधा जवाजात ऑफिस जाएं, वो आप लोगों की रहनुमाई के लिए ही बैठे हुए वहाँ पे, वो आप लोगों को गाइड करेंगे अच्छे तरीके से। जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होगी वही आप लोगों को वहाँ पे देंगे। तो आप लोग लाजमी तौर पर जवाजात ऑफिस विजिट करें और वहीं से जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती है उसी को फॉलो करें। और दोस्तों, इसके अलावा आप लोगों का कोई भी एक्सपीरियंस हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आप लोगों को उसका रिप्लाई दूं। और आप लोग अपना एक्सपीरियंस जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी आप लोग शेयर किया करें, ताकि बाकी लोगों की जो है वो हेल्प हो सके। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को हमेशा रियल अपडेट मिलती रहेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।